हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MR इजी कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में एज यानी कि आंव के क्वेश्चनों को बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करना सीखेंगे। बस बने रहें वीडियो के लास्ट तक। और हाँ दोस्तों, अगर जो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। देखते हैं प्रश्न नंबर पहला। प्रश्न नंबर पहला कह रहा है कि ए तथा बी की आयु का अनुपात 3:4 है तथा बी और सी की आयु का अनुपात 2:3 है। तो तीनों की आयु का अनुपात क्या होगा? तीनों की आयु का अनुपात कितने कैंडिडेट है? 3, ए बी और सी। कितने हैं? ए बी और कितने हैं? सी। ठीक, कह रहा है कि ए तथा बी की आयु का अनुपात 3:4 है। ए और बी के कितना अनुपात है? 3:4 है। ठीक, उसके बाद कह रहा है बी और सी की आयु का अनुपात 2:3 है। बी और सी यानी कि बी और सी कितने हैं? 2:3 है। ठीक, अब देखिए, अगर जो आप लोगों ने हमारा क्या है अनुपात और समानुपात का वीडियो नहीं देखा तो जाकर हमारे चैनल पर फटाक से उसको देख ले, चैनल पेज पर। ठीक है, अनुपात कैसे निकालते हैं, इसको निकालना पड़ेगा अनुपात। ठीक है, अब देखिए कितना है? ए का 3 है और बी का 4 है। सी का नहीं मालूम है तो ये जो 4 है यहाँ पर खाली स्थान पर आ जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ ए वाले स्थान पर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक, अब क्या करते हैं, इसका हम गुणा कर लेते हैं। 4 3 हो जाता है 12, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। ठीक, अब यही क्या हो जाएगा? हमारा तीनों का अनुपात निकल के आएगा। ठीक है, क्या? तो तीनों की आयु का अनुपात क्या होगा? तो 6:8:12, यानी कि इसको हम काटेंगे तो हो जाएगा 2 3 6, 2 चौके 8 और 2 छक्के 12, यानी कि इसका अनुपात निकल के आएगा 3:4:6। ये हो जाएगा हमारा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया है। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दे इसी ट्रिक से लगाना, आंसर अपने आप आएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। प्रश्न नंबर दूसरा दोस्तों कह रहा है कि राम, श्याम और मोहन की आयु का अनुपात 3:5:7 है। यदि राम और मोहन की आयु का योग 80 वर्ष है तो श्याम की आयु कितनी है? किसकी आयु पूछी गई है? श्याम की। ठीक है, क्या राम, श्याम और मोहन की आयु का अनुपात 3:5:7 है। यानी कि राम और श्याम और मोहन के अनुपात कितना है? 3x, 5x और 7x है। कितना है? 3x, 5x और कितना है? 7x है। ठीक, कितना है? कह रहा है यदि राम और मोहन की आयु का योग, राम और मोहन की आयु का योग, राम का कितना है? 3 और मोहन का है 7। ठीक, तो राम और मोहन की आयु का योग, ठीक है, ये राम का है, ये किसका है? ये श्याम का है, ये किसका है? ये मोहन का है। ठीक, तो कह रहा है मोहन का है दोस्तों, सॉरी, मोहन का। कह रहा है यदि राम और मोहन की आयु का योग 80 वर्ष है, राम और मोहन के आयु का योग यानी कि 7x + 3x कितना है? 80 वर्ष है। 7 3 हो जाएगा 10x बराबर में हो जाएगा 80, यानी कि x बराबर हो जाएगा 8, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा? 8। ठीक, x बराबर कितना निकल कर आया? 8। अब कह रहा है कि श्याम की आयु कितनी है? तो श्याम की आयु कितनी है? 5 है ना। बस x बराबर 8 है तो 8 में हम क्या कर देंगे? श्याम की आयु निकाल देंगे। x बराबर 8 तो 5x लिखा है, अब हम x की क्या रख देंगे? वैल्यू रख देंगे, तो 5 गुणे हो जाएगा 8, यानी कि 8 पंचे 40 वर्ष। यानी कि श्याम की आयु कितनी वर्ष है? 40 वर्ष। ये हो जाएगा हमारा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। ठीक, प्रश्न नंबर तीसरा क्या कह रहा है दोस्तों? ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है कि ए तथा बी की आयु का अनुपात 3:5 है। यदि इनकी औसत आयु 24 वर्ष है तो बड़े व्यक्ति की आयु क्या होगी? बड़े व्यक्ति की आयु क्या होगी? चलिए देखते हैं। ए तथा बी की आयु का अनुपात कितना है? 3:5, यानी कि 3x मान लेते हैं, 3x और यह है 5x। कितना है? 5x, यानी कि ए की आयु 3x और बी की आयु कितना है? 5x है। यदि इनकी औसत आयु 24 वर्ष है तो बड़े व्यक्ति की आयु क्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या करना है? बड़े व्यक्ति की आयु ज्ञात करना है। ठीक, तो औसत कितना दिया है? 24 वर्ष। औसत कितना दिया है? औसत कितना दिया है? 24 वर्ष। ठीक, तो हम क्या निकालेंगे इसका? हम निकालेंगे दोनों के आयु का योग। तो दोनों की आयु का योग हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? 3x प्लस में हो जाएगा 5x बराबर में हो जाएगा 24 गुणे में हो जाएगा 2। ठीक,
अब ये पूछेंगे 24 और ये गुणे में 2 क्यों आया, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या होता है कि औसत बराबर होता है राशियों का योग बटे उसकी कुल संख्या। तो औसत दिया है तो हम निकालेंगे योग, तो योग बराबर हो जाएगा औसत गुणे उसकी कुल संख्या। तो कितनी संख्या है, ए तथा बी है यानी कि 2 है, और उनका योग है 3x और प्लस 5x। 5 और 3 को हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8x और बराबर में हो जाएगा 24 दूना 48। ठीक, अब x बराबर हमारा हो जाएगा 8 छके 48, क्या हो जाएगा 6। कह रहा है तो बड़े व्यक्ति की आयु कितनी होगी, तो बड़ा व्यक्ति इसमें कौन होगा, जिसकी आयु ज्यादा होगी। किसकी आयु ज्यादा है, ए की आयु देखिए 3 है और बी की आयु कितना है 5, कितना है 5, तो ये कितना है 5x, यानी कि हो जाएगा 5 गुणे में 6 यानी कि 5 छक 30। तो जो बड़ा व्यक्ति है उसका आयु कितना है 30 वर्ष है, कितना है 30 वर्ष, यानी कि ये 30 हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 दोस्तों ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा क्वेश्चन को, क्योंकि समझने का प्रयास करेंगे तभी सब कुछ आएगा समझ में। ठीक है, ए बी तथा सी की आयु का अनुपात 4:7:11 है। यदि सबसे बड़े व्यक्ति की आयु 55 वर्ष है तो सबसे छोटे व्यक्ति की आयु ज्ञात करो। ठीक है, ए बी सी है, क्या है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, ए बी सी। ठीक, कितना है 4 है, 7 है और 11 है। ठीक, मान लेते हैं 4x है, ये 7x है, ये कितना है 11x है। ठीक, तो कह रहा है बड़े व्यक्ति की आयु 55 वर्ष है, बड़े व्यक्ति यानी कि 11x, 11x कितना है 55 वर्ष है। तो क्या हो जाएगा 11 5 55, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 5, x बराबर हो गया 5। उसके बाद क्या, सबसे छोटे व्यक्ति की आयु ज्ञात करो। सबसे छोटा व्यक्ति कौन सा होगा, सबसे छोटा व्यक्ति होगा ए, यानी कि इसका अनुपात कितना है 4, यानी कि 5 गुणे हो जाएगा 4, यानी कि 5 चौक के 20। ये हो जाएगा हमारा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया है। अगर जो किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत होता है तो कमेंट में जरूर बताएं।